Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा था। लॉजिक गेट्स इसके टाइप्स बताए गए थे और उसमें जो आपका मिक्स गेट था, मिक्स गेट कौन कौन सा था? नॉट गेट, नाइट गेट। ऐसे तो एक्स और एक्स नॉट भी था जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है कि नैंड गेट या फिर नॉट गेट के बारे में ये पूछा जाता है कि दिखलाओ कि ये एक यूनिवर्सल गेट है। तो व्हाट इज यूनिवर्सल गेट? एक ऐसा गेट जिससे आप ऑल सभी बेसिक गेट्स निकाल सकते हैं। हाउ मेनी बेसिक गेट्स? There are three basic gates: OR gate, AND gate, नॉट गेट। तो इन्हीं बेसिक गेट्स से हम लोग फिर मिक्स गेट बनाया था। अब उल्टा काम करना है आपको, ये दिखलाना है कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। मतलब नैंड गेट से हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, तीनों ही गेट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉट गेट निकालेंगे। इसके लिए एक नैंड गेट लेते हैं, एक नैंड गेट लेते हैं और उसके दोनों इनपुट को जोड़ करके एक इनपुट बना देते हैं। क्योंकि नॉट में आप जानते हो एक ही इनपुट होते हैं, एक ही आउटपुट होते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक ही नैंड गेट लेंगे और उसके दोनों इनपुट्स को जोड़ देंगे, एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों मिलके एक इनपुट हो जाएगा और आउटपुट भी हमारा एक होगा। वालेकुम सलाम। तब ऐसी स्थिति में आपको नॉट गेट बन जाएगा। है वो नैंड गेट, लेकिन उसके अगर दोनों इनपुट्स को कनेक्ट करके एक इनपुट बना दें तो वह नॉट गेट होगा। इसी तरह से अगर आपको एंड गेट बनाने हैं तो उसके लिए दो नैंड गेट को जोड़ना पड़ता है। और गेट निकालना है तो 3 नैंड गेट्स को जोड़ना पड़ेगा। किस तरह से जोड़ेंगे आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आप नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। पहले लिख दें नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट because from NAND gate we can obtain all 3 basic gates. तो पहला मैं दिखा रहा हूं टू ऑब्टेन नॉट गेट फ्रॉम NAND गेट। For this we take one NAND gate and connect their inputs as shown as figure. आप पहले NAND गेट का सिंबल बनाएं, स्टाइलिश डी, इसमें एक सर्कल, इधर दो कम से कम इनपुट दिखाते हैं, दोनों इनपुट को कनेक्ट करके एक बना देना है। अब एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, ये भी दोनों यहीं पे आ गया। इनपुट आउटपुट, ये और भी दोनों ही इनपुट है हमारा एक साथ, आउटपुट सी। आप इसमें नॉट गेट जो पढ़ा था उसका बोलिए ना, जब उसका ट्रूथ टेबल आप लिखें। 0 जब नॉट गेट में क्या होता है, जब ऑफ हो तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ। अगर नैंड गेट के दोनों ही इनपुट को कनेक्ट कर दें तो एक इनपुट एक आउटपुट होगा और इसमें आपको जब ऑफ करेंगे तो ऑन होगा, ऑन करेंगे तो ऑफ होगा। तो नॉट गेट का आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा था, उसको लिखते हैं।
इसी तरह से टू ऑप्टेन एंड गेट फ्रॉम NAND गेट। इसके लिए हम लोग 2 NAND गेट लेना पड़ेगा। फॉर दिस two NAND gates are arranged as shown as in figure. पहले वाले को अलग ही रखेंगे। दूसरे वाला जो NAND गेट होगा उनके दोनों इनपुट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। दोनों इनपुट्स को जोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो AND गेट का होगा। इसमें आप ट्रूथ टेबल बना दें AND गेट का। ट्रूथ टेबल याद है AND गेट का ट्रूथ टेबल। यहाँ पे स्पेस कम इधर करता हूँ। इनपुट आउटपुट, 2 इनपुट ओनली 1 आउटपुट। जीरो में क्या था? 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तीसरा अब कौन सा निकालना है? और गेट टू ऑब्टेन शायद पहले समझ लो और गेट फ्रॉम NAND गेट। इसके 3 NAND गेट्स को कनेक्ट कर देंगे पड़ेंगे। फॉर दिस P gates are connected as shown as in figure. फिर आप इधर क्या करेंगे? 2 NAND गेट को आमने सामने आप दिखाएंगे। दोनों के इनपुट्स को कनेक्ट करके एक बनाएंगे। ये आपका A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर देंगे दूसरे AND गेट। ये हमारा C। ट्रूथ टेबल फिर आप और गेट का जो पढ़ा था उसको लिख देना। इनपुट और गेट में 0 0 पे क्या था? 1 0 1 0 1 1 1। वेरी गुड। अब आप लोग नॉर गेट के लिए ऐसा ये काम कर सकते हैं। आप लोगों का बहुमुख ज्यादा है। सो दैट NOR gate is universal gate। तो देखिए इसमें आपका NOR में भी यही काम करना होगा। एक को कनेक्ट कर दीजिएगा, NOR गेट का सिंबल बना करके दोनों इनपुट को कनेक्ट कर देंगे, NOT मिल जाएगा। और एंड निकालने के लिए आपको ये वाला फिगर करना पड़ेगा। यहाँ उल्टा हो जाता है, और वाला एंड में हो जाएगा, एंड वाला और में हो जाएगा। यहाँ पे आप और गेट कर दीजिएगा, एंड की जगह पे और 2 को कनेक्ट कीजिएगा और गेट आपको मिलेगा। और एंड गेट बनाना हो तो वहाँ पे 3 को कनेक्ट करना पड़ेगा। बस उल्टा करता है, इस फिगर को वहाँ लेते जाना है, उसको यहाँ ले आना है।
ये आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव याद रखें, each digit of binary system के हर एक डिजिट क्या कहलाते हैं? बाइनरी सिस्टम इज कॉल्ड बिट्स। हर एक डिजिट को बिट कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम के जितने भी डिजिट होते हैं उनको बिट कहा जाता है। और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट्स का हमारा क्या हो जाएगा? 1 बाइट। और 4 बिट्स का जो है 4 बिट्स ये 1 निबल कराता है। 1 निबल या फिर हाफ बाइट। हाफ कराएगा बाइट। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताया था कि बाइनरी सिस्टम के जो पहला वाला अंक होगा वो MSD कहलाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लास्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट ये MSB कहलाता है, बिट्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहलाता है। कोई प्रॉब्लम आप लोग इसमें? चलिए लिखा जाए। जम्बाल दोस्तों अब हम लोग लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। आज का ये एज टेक्नोलॉजी का एज कहलाता है। आपके पास जो मोबाइल है ये कैसे काम करता है इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोबाइल, फैक्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, GPS ये सब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, या फिर सब इसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे हम लोग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? A system which is used to exchange information। मोबाइल से आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, है ना। आप दूसरे से पूछते हैं आपका क्या हाल चाल है, वो अपना हाल चाल बताता है, सूचना देते हैं। क्या कहते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान कहते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज, इसी बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कहते हैं। हर जमाने में सूचनाओं को एक जगह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत पड़ी है। पहले ज़माने में लोग कबूतर का यूज़ करते थे इंफॉर्मेशन को एक जगह, है ना, भेजने के लिए। राजा महाराजा के यहाँ भी ऐसा हुआ करते थे। इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए लोग घोड़े का यूज़ करते थे। घोड़े में ना से आदमी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। आदमी के ही पाँव में घुंघरू बांध दिया जाता था और वो जिधर जाता था दौड़ते हुए जाता था, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। घुंघरू इसलिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए ये मैसेंजर है और उसको रास्ता आदमी दे देता था। ठीक है। फिर साइकिल का जमाना आया, लोग फिर साइकिल से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाके देते थे। अब जो है इस मॉडर्न एज में, है ना, सबसे पहले आपका रेडियो बना, फिर टीवी, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, इन सब से हम लोग क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करते हैं। तो कैसे आपका मोबाइल जो है तुरंत इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है बिना वायर के, बिना किसी कनेक्शन के। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इन्वेंशन के बाद ही मोबाइल या फिर रेडियो, टीवी का
आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, इन सब पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही यूज होता है। तो सबसे पहले तो डिफिनेशन ही होगा कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहेंगे? एक ऐसा सिस्टम जिससे इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज किया जाता है, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। इसमें मेनली हम लोग तीन काम करते हैं। एक, सबसे पहले प्रोसेसिंग कहलाता है। पहले आपने मोबाइल को ऑन किया, नंबर लगाया, है ना, फिर मैसेज से लिखा, ये सब प्रोसेसिंग में आएगा। फिर उसके बाद सेंड का बटन दबाते हैं, फिर अगला आदमी क्या करता है, उसको रिसीव करता है। तो कहते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मोस्टली तीन काम होते हैं: प्रोसेसिंग, सेंडिंग और रिसीविंग। और इसके भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे आपका सबसे पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। फिर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आया, और फिर उसमें आता है 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम, 1-to-many कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आइए हम लोग इन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? हिंदी में संचार पद्धति कहेंगे। शॉर्टकट में आप CS लिख देंगे। डिफाइन करेंगे ए सिस्टम which is used for exchange of information. It's called communication system. In communication system, in CS, three main process take place. पहला कहलाता है प्रोसेसिंग, दूसरा सेंडिंग, कम्युनिकेशन, रिसीविंग, तीसरा रिसीविंग। प्रोसेसिंग, दूसरा सेंडिंग। आपने मोबाइल को ऑन किया, नंबर लगाया, कुछ मैसेज लिखा, ये प्रोसेसिंग में आ गया। उसका सेंड का बटन आया है, सेंडिंग में। आप मोबाइल में डेली काम करते हैं, अगला आदमी इसको रिसीव करता है। तो ये तीन काम होगा, तो तब आपका इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं शॉर्टकट में CS लिख रहा हूँ। पहला आपका जो पुराना है वो एनालॉग CS। इसमें एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता है। ए सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच एनालॉग सिग्नल इज यूज्ड। एनालॉग सिग्नल क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, बता कीजिए। एनालॉग सिग्नल इज यूज्ड is called analog communication system, CS। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें एनालॉग सिग्नल यूज होते हैं। हमारा जो पुराना वाला जो सिस्टम है, रेडियो, टीवी, ये सब में एनालॉग ही सिग्नल्स यूज होते हैं। दूसरा आपका डिजिटल CS, इसमें डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं। A such type of CS in which digital signal is used. It's called digital communication system. एग्जाम्पल में आपका मोबाइल होगा, फैक्स, इंटरनेट।
तीसरा कहते हैं 1-to-1 CS। इसमें भेजने वाला भी एक होगा, नो मरमरी, अटेंशन। 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें ट्रांसमीटर भी एक होगा, रिसीवर भी एक होगा, भेजने वाला भी एक, सुनने वाला 1-to-1। जिससे बात कर रहे हैं वही सुने, तीसरा नहीं सुने। जैसे मोबाइल में जनरली होता है आपका, तो ऐसा टाइप ऑफ CS in which only one transmitter and only one receiver is called 1-to-1। एग्जाम्पल में आप मोबाइल का टेलीफोन भी हुआ, पुराना ही तो है, तो टेलीफोन ही था। लेटर भेज रहे किसी को, 1-to-many। बोलने वाला एक, सुनने वाला 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब। 1-to-many। बोलने वाला एक, रेडियो टीवी में क्या होता है, बोलने वाला एक होता है, सुनने वाला लाखों, हजार, करोड़ों होते हैं। It's such type of CS in which एक ही बोलने वाला, only one transmitter, but so many receivers। रिसीव करने वाले बहुत सारे होते हैं। It's called 1-to-many। रेडियो टीवी के अंतर्गत आते हैं। आजकल के कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो स्टेशनरी सैटेलाइट के हेल्प से सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आजकल सारा जो है लगभग ये आपका सैटेलाइट सिस्टम ही यूज हो रहा है। सैटेलाइट के हेल्प से काफी दूर तक सिग्नल्स को भेजा जा सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम is such type of CS in which geostationary satellite is used to transmit signals या EMW electromagnetic wave from one place to another place is called satellite communication system। कहा था कि अगर three geostationary satellite जिसका अब दूसरा नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट are arranged in space at 120 degree angle, then it covered all over the world, all over the world। पूरी दुनिया को ये कवर कर सकता है अगर आप 3 जियो मीन्स होता है अर्थ,
स्टेशनरी मतलब स्थिर। सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है या प्लैनेट के अराउंड। अर्थ इज ए प्लैनेट। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रही हो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and makes one complete rotation in 24 hours, then that satellite appears stationary with respect to any point of the earth. That satellite is known as geostationary satellite. उससे हम लोग क्या करते हैं कि सिग्नल्स को यहाँ से भेज दिया कहाँ पे? geostationary सैटेलाइट पर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर सिग्नल जहाँ भेजना है वहाँ चला जाता है। काफी दूर तक इससे हम लोग भेजना, क्या सिर्फ 3 को अगर 120 पे सेट किया जाए, ये लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड कवर कर लेते हैं। इसमें भी 2 तरह का है। एक पुराना जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सैटेलाइट, उसमें सिर्फ एक ही काम करता था, वो रिफ्लेक्ट करता था। सिग्नल गया वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह चला गया। अब जो वो एक्टिव बनाया जाता है, उसमें आपका रिसीवर, एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर सब लगा दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर पे, लगभग 36,000 किलोमीटर पे ये होता है। वहाँ तक सिग्नल जाते जाते बहुत वीक हो जाता है, तो उसको पहले वो एम्पलीफाई करता है, फिर उसको दूसरी जगह भेजता है। तो इसके टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक आता है आपका पैसिव सैटेलाइट। It acts only as reflector. It acts only as reflector. दूसरा आपका एक्टिव सैटेलाइट, ये it contain receiver, amplifier एंड ट्रांसमीटर, सब इसमें लगे रहते हैं। इतना दूर जाते जाते सिग्नल कमजोर हो जाता है, पहले उसको रिसीव करके एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को लो इनपुट को हाई आउटपुट में कन्वर्ट करता है, फिर वहां से भेजता है, ताकि विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ये काफी दूर तक जा सके। इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से सिग्नल्स को काफी दूर तक भेजा जाता है। एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच सिग्नल्स transmitted from one place to another place without loss of intensity, loss of intensity with the help of optical fiber. इसमें एक्चुअल में ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक मीडियम है जिससे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है। इट इज बेस्ड अपॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन जो है इसमें आपका बोर्ड मॉडल में ये भी है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे भीतर वाला कोर कहलाता है, फिर क्लेडिंग है और फिर ऊपर जो प्लास्टिक जैकेट होता है। तो कल इतना लिखिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लिखिए। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही है। खूब मेहनत से पढ़े, बहुत कम वक्त बचा है। धन्यवाद।